Now let us go over to area. The space enclosed by a figure is called its area. We can find area of a figure by counting the number of squares it covers. Now, area is measured in square units. स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर इंचेस और स्क्वायर फीट. इसका मतलब क्या है? मीटर इंटू मीटर, किलोमीटर, इंच एंड फीट इंटू फीट. इसी का मतलब है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर इंचेस और स्क्वायर फीट. अब लुक एट द स्क्वायर गिवन इन फिगर 1. ये फिगर को देखिए बच्चों. इसमें इट हैज़ अ लेंथ ऑफ L एंड ब्रेथ ऑफ 1 सेंटीमीटर. वी से दैट इट हैज़ एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है. सो उसका एरिया क्या होगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो ऊपर 2 लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दे आर द सेम थिंग. ओके, अब देखिए, दिस इज अ स्क्वायर विथ एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. कैसे? 1 2 3 4. एक का 1 है लेकिन ये पूरे का है 4. ठीक है, एक आप ऐसे अगर एक स्क्वायर को देखेंगे तो ये है 1, यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, ऐसे कितने हैं? 4 है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो ये हो गया आपका लेंथ 4 सेंटीमीटर. अब ब्रेथ देखेंगे, यहाँ से यहाँ आपका 1 सेंटीमीटर है और कितने हैं? 1 2 3 4. तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 4. सो 4 सेंटीमीटर हो गया. अब इसका एरिया क्या होता है बच्चों? द स्पेस विच इज़ एनक्लोज्ड बाय अ फिगर. ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है ये आपका एरिया है, जो कि फिगर के द्वारा एनक्लोज किया गया है, उसको बोलते हैं एरिया. ठीक है, सो ये लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से हमें इसका एरिया मिल जाएगा. ओके, नाउ मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन लेंथ एंड ब्रेथ टू फाइंड द टोटल एरिया. नाउ फाइंडिंग द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स. ये तो आपका रेगुलर फिगर हो गया. अब इरेगुलर फिगर्स का कैसे करना है? पहले हम फिगर का आउटलाइन एक स्क्वायर पेपर पे लिखेंगे, where every square measures 1 centimeter into 1 centimeter. Look at the number of squares enclosed by the outline of the figure. आप पहले ये पढ़िए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझाऊंगी. The squares are of different categories. Some are full squares, some are more than half squares, some are half squares, and some are less than half squares. The full squares marked as F are taken as having an area of 1 square unit or 1 square centimeter. The more than half squares marked as M are considered equal to full squares. जो squares half से ज़्यादा है उनको हम full square मानते हैं. The half squares marked as H are taken as having area 1 square unit is the area of 1 whole square. उसका half हुआ 1/2, so half square unit. And the less than half squares are ignored. अब इसको फिगर के साथ समझते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स. थर्ड इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब ये फिगर देखिए बच्चों, हमें ये जो ट्राइंगल के अंदर है इसका एरिया निकालना है. व्हाट इज एरिया ऑफ अ फिगर? इट इज द एरिया एनक्लोज्ड विद इन द फिगर. अभी फिगर हमारा है ABC. अब ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है ये स्क्वायर में है. वाई? सो दैट इट इज ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट द एरिया. एक स्क्वायर का एरिया है 1 इंटू 1, इसका लेंथ इंटू इसका ब्रेथ. दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल हमें क्या करना है? हमें पहले कितने ट्राइंगल्स है, कितने स्क्वायर्स है इसके अंदर गिनना है. कितने हाफ स्क्वायर्स है, कितने मोर देन हाफ स्क्वायर्स है और कितने लेस देन हाफ स्क्वायर है, और उसके बाद हम इनका कैलकुलेशन करेंगे. एज सीन इन फिगर वी मार्क द नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स एज F. जो सारे पूरे फुल स्क्वायर्स है उससे F करके मार्क करेंगे. नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स एज M. जो हाफ स्क्वायर से ज़्यादा है उसे M करेंगे. फुल स्क्वायर्स F करेंगे एंड एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर्स इज H. तो आइए गिनते हैं पूरे फुल स्क्वायर्स कितने हैं. ये 1 2 3 4 5 6 ये पूरा फुल स्क्वायर है. ठीक है, तो 6 हमारे फुल स्क्वायर्स हुए. दिस इज इक्वल टू F.
नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स, हाफ से ज़्यादा को हम m करके करेंगे। अब देखिए ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये और ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, तो इनको हम m करके लिखेंगे और गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हाफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स हुआ। अब नंबर ऑफ एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर्स कैसे हुए, एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर में कोई भी नहीं है, जो कि बिल्कुल वो एक स्क्वायर को आधे में काटा है, वैसे कोई भी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो वो 0 है। सो अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 6 + 5 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया कैसे मिला हमको, ये जो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स है प्लस द नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स को हमें बस ऐड करना है। ऐड तो करेंगे डिजिट्स को, लेकिन उसका यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है, क्योंकि एक जो यूनिट है बच्चों वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का है, ठीक है। अब ऐसे हमें 11 मिले, तो 11 × 1, क्योंकि एक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 11 ऐसे स्क्वायर्स का कितना होगा, × 11 टाइम्स, ठीक है, इसीलिए 11 स्क्वायर यूनिट्स आया आपका आंसर। एक और करते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। अब इस फिगर का हमें निकालना है। अब इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स कितने हैं, पूरा एक एक स्क्वायर कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमारे फुल स्क्वायर्स हुए, ठीक है, फुल स्क्वायर्स हमारे 12 हो गए। अब मोर देन हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, ये देखिए, ये हाफ तो ऐसे है, ये हाफ से ज़्यादा है, तो ये काउंट करेंगे 2 3 4 हो गए आपके मोर देन हाफ स्क्वायर्स। और एग्जैक्टली हाफ में आपके आएंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। सो ऐसे आप इनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन सा पूरा स्क्वायर्स है, कौन सा हाफ से ज़्यादा है और कौन सा हाफ से कम है, और कौन सा इक्वली हाफ है। जो हाफ से कम है उनको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब नाउ नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स को हमें निकालना है, कितना है, एरिया ऑफ द गिवन नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स हमें मिल गया 4। अब हमें पूरा एरिया निकालना है, तो इन सबको, फुल स्क्वायर्स को, मोर देन हाफ स्क्वायर्स को और एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें उनका एक यूनिट कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें ये सब ऐड करके कितना मिल रहा है, 12 + 4 + 4, लेकिन ये आपका हाफ स्क्वायर है तो 4/2 हो जाएगा ये। सो 12 + 4 + 4/2, 12 + 4 16, 16 + 2 18, ठीक है। तो 18 स्क्वायर यूनिट्स क्यों हुआ, क्योंकि एक स्क्वायर का हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऐसे 18 स्क्वायर्स के कितने होंगे, 18 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड वाला देखेंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन लीफ। ये पत्ते के अंदर जितना एरिया है उसमें कितने फुल स्क्वायर्स है, कितने आधे से ज़्यादा स्क्वायर्स है, कितने एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर्स है। हाफ से कम स्क्वायर्स को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो आइए गिनते हैं फुल स्क्वायर्स कितने हैं। फुल स्क्वायर्स आपके इन फिगर द नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स आर 6। कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फुल स्क्वायर्स आपको 6 मिले। ये एक फुल, ये एक फुल, ये एक फुल, 3 1 2 3 4 5 एंड ये आपका 6, तो फुल स्क्वायर्स आपके 6 हो गए। आप इस लाइन के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पूरा फिगर के अंदर ये जो बाउंड्री है इसके अंदर देखेंगे कितना फुल स्क्वायर्स है, तो उस हिसाब से आपके फुल स्क्वायर्स मिल रहे हैं आपको 6। अब नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स कितने हैं बच्चों, 8 है। कैसे, ये देखिए, ये हाफ स्क्वायर, हाफ, मोर देन हाफ, ये स्क्वायर से, यही स्क्वायर को आप देखिए ये हाफ स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है। वैसे हम गिनेंगे तो हमें मोर देन हाफ स्क्वायर्स हमें मिले 8, ठीक है। अब मोर देन हाफ स्क्वायर जो होते हैं बच्चों उनको हम फुल स्क्वायर में काउंट करते हैं। एग्जैक्टली हाफ वाले को हमें बाई 2 करना पड़ेगा फुल स्क्वायर का, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाफ स्क्वायर कोई भी नहीं है तो हम सिर्फ ये फुल स्क्वायर्स और मोर देन हाफ स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे, जो कि हमारा है 6 + 8 14 आया। एंड 14 का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर का हमारा है
1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऐसे 14 का होगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. Exercise 11.2 find the area of the following figures by counting the squares. Assume each square is of area 1 square centimeter. ये आप खुद करेंगे बच्चों. अगर मैं करने बैठी तो ये बहुत टाइम लेगा और लंबा हो जाएगा वीडियो. आई हैव गिवन द आंसर, आप थोड़ा रेफर करके कीजिए. ठीक है, अब ये वाला भी ऐसे ही करेंगे आप खुद. अब फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेगुलर फिगर्स. हाउ डू वी फाइंड एरिया ऑफ रेगुलर फिगर्स? We have learned to find the area of regular figures like rectangle and square by counting the number of squares enclosed in it. मतलब इस फिगर के बीच में कितने स्क्वायर्स हैं उनको गिन के हम एरिया निकाल सकते हैं. नाउ ये रेक्टेंगल के अंदर जितने भी स्क्वायर्स हैं वो आपका एरिया देगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे तो आ गया. लेकिन आप अगर एरिया का फॉर्मूला जानेंगे तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ये लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. वैसे ही स्क्वायर का देखेंगे हम आइदर तो काउंट कर सकते हैं कितने स्क्वायर्स हैं या तो फिर साइड इंटू साइड. एरिया इज साइड इंटू साइड. ओके, सो स्क्वायर का एरिया क्या है 4. इट इज साइड इंटू साइड. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेथ. एंड आपका यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ एग्जाम्पल 1 करते हैं. टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर. कुछ नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला में डालना है. लेंथ इंटू ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड दिस मच. साइड इंटू साइड 3 इंटू 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. अब ये पूरे फिगर का आपका निकालना है. एक स्क्वायर है और दूसरा आपका एक और स्क्वायर है. सो द गिवन फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल. ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है. ओके, नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको पता है इज साइड इंटू साइड. सो 7 इंटू 7 इज दिस एरिया एंड दिस इज, अब देखिए ये पूरा 7 है और यहाँ से यहाँ आपका 6 है. तो ये भी आपका 6 हुआ और यहाँ से यहाँ आपका ये वाला पोर्शन आपका 7 है. तो अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी आपका पूरा 7 हुआ. यहाँ से यहाँ आपका 7 हुआ, लेकिन ये आपका 2 है यहाँ से यहाँ, और ये क्योंकि ऑपोजिट है इससे तो ये भी 2 हुआ. सो अब ये पोर्शन कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा होल दिस 7 माइनस दिस 2 विच इज़ 5. सो दिस मच इज़ 5. नाउ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? दिस मच 6 इंटू 5 विच इज़ 30. सो 49 प्लस 30 which is equal to 79 square centimeter is your answer. Exercise 11.3 find the area of a square whose sides are given. Area of a square का formula है आपका side into side. So 7 mm into 7 mm is 49 mm square. ठीक है, 13 centimeter into 13 centimeter is 169 centimeter square. वैसे 4.5 into 4.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको भी आप 17 इंटू 17 करेंगे, इसको भी 5.2 इंटू 5.2 करेंगे और इसको भी 24 इंटू 24 करेंगे. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द गिवन लेंथ एंड ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 7 mm इंटू 4 mm. ठीक है, वैसे ही बी सी डी ई एंड एफ का आप पहले चेक करेंगे यूनिट सारे सेम है या नहीं लेंथ एंड ब्रेथ का, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट. ठीक है, और आपका यूनिट क्या होगा? इट विल बी मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन व्हाट द यूनिट इज. एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स. आप देखिए ये एक स्क्वायर है, इसका एक साइड 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है तो दूसरा साइड भी, क्योंकि स्क्वायर है सारे साइड सेम होते हैं. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 साइड इंटू साइड विच इज इक्वल टू योर आंसर. नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 3.2 इंटू 7 इज योर आंसर. यूनिट आप याद रखेंगे कि स्क्वायर सेंटीमीटर होगा. ठीक है, अब इसका हमें एरिया निकालना है. ठीक है, अब देखेंगे ये आपका 5 है, ये आपका पता नहीं है कितना है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस इज हाउ मच. दिस इज 3 सेंटीमीटर्स, दिस इज 12, दिस इज 8 एंड दिस इज 15. अब क्योंकि ये पूरा आपका 15 है और यहाँ से यहाँ आपका 12 है तो यहाँ से यहाँ आपका कितना होगा? इट विल बी 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3. सो ये भी 3 है, ये भी 3 है. ओके, अब ये आपका 8 हुआ, दैट मीन्स ये भी आपका 8 होगा.
ओके, अब क्योंकि ये 8 है, ये भी आपका 8 है, ओके, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता करना है, ये डिस्टेंस क्या है, ये हमें 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस 3 जो हमें मिला, प्लस 3 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 15 इज योर area. Find the area of this whole figure. We have to find the area of this rectangle plus this figure and add both of them. Now this whole thing is 15 and we have to find out how much is this. Now because this is 3, ये कैसे 3 आया आपका, क्योंकि यहाँ से यहाँ 12 है और यहाँ से यहाँ आपका 15 है, सो ये पूरा 15 माइनस इतना 12 आपको ये वाला डिस्टेंस देगा, और ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू दिस। सो ये फिगर का आपका लेंथ एंड ब्रेथ मिल गया। इसका एरिया निकालेंगे विच इज़ 5 इंटू 5 विच इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आपको पता हो गया है, ये 8 है मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर है ये वाला, और ये 12 है, सो दिस इज अगेन 8 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 96। सो 96 प्लस 15 इज़ योर आंसर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 96 प्लस 15 इज़ 111 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर। D, you have to find out the area of this whole figure. So let us draw a line over here. अब इसका जो एरिया है इट इज इक्वल टू दिस एरिया प्लस दिस होल एरिया। नाउ दिस एरिया 7 सेंटीमीटर, ये कितना होगा, अब ये है आपका, ये 7 हुआ मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब ये 7 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 7 प्लस 3 10, तो ये आपका पूरा 10 हो गया, यहाँ से यहाँ आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आपका 3 दिया है, सो ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो आपको ये फिगर का मिल गया 30, ओके। अब ये 7 हो गया, ये भी 7 है, अब ये पूरा आपका 7 है, ये 3 है, तो ये आपको आएगा 7 माइनस 3 4, so 7 into 4 is 28. So the area will be 7 into 4 28 centimeter square plus 3 into 10 30 centimeter square. जो भी आपका ऐड होके आंसर आएगा वो आपका एरिया है। नेक्स्ट ई, ये फिगर का आपको निकालना है। व्हाट इज द एरिया? सो इट इज दिस रेक्टेंगल प्लस दिस होल फिगर। अब ये 1 सेंटीमीटर है मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये 4 है मतलब ये भी 4 है, ठीक है। सो इसका आगे आपका 4 इंटू 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। नाउ ये 1 है और ये 3 है और ये 3 है, तो ये टोटल आपका हो गया 3 प्लस 1 प्लस 3 इज 7, तो ये भी आपका पूरा 7 हुआ। सपोज आई कैन नेम दिस ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये 7 है और ये भी 7 है, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर। सो 7 इंटू 7 आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये पूरा फिगर का, और ये आ गया 4, इतना 4 आ गया, और ये भी आपका 4। सो 49 प्लस 4 इज योर टोटल एरिया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर अ रेक्टेंगल। यहाँ पर आपका एरिया दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, आपको पूछा है लेंथ कितना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ शुड बी इक्वल टू 18। सो लेंथ हमें पूछा गया है, एरिया दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, सो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी हमें लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया, तो पेरीमीटर क्या है? 2 टाइम्स इंटू लेंथ, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना है आपका? 9 है, 9 इंटू 2 18, ठीक है। इसका यूनिट देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। नाउ साइड 2 mm है स्क्वायर का, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर 4 इंटू साइड, एरिया क्या है? साइड इंटू साइड। दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट दिस टेबल। अब word problems we will do in the next video, students. If you like my channel, like, share, subscribe, and all the best.